नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। बिहार में नई सरकार और विधानसभा स्पीकर चुनाव के बाद विधानमंडल के संयुक्त सत्र को राज्यपाल ने संबोधित किया। राज्यपाल फागू चौहान नई सरकार बनने के बाद पहली बार संयुक्त सत्र को संबोधित किया। वहीं विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि शोर शराबे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण को पढ़ा। अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाया। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर समर्थन किया। बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने विधानसभा में विपक्ष की ओर से लगातार किए जा रहे हंगामा को अशोभनीय बताया। मुकेश सहनी ने कहा कि राज्य की जनता सब देख रही है, बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा ठीक नहीं। विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना चाहिए था। चर्चा के दौरान अपनी बात को रखा जा सकता था। विपक्ष की ओर से शुरू की गई परंपरा ठीक नहीं है। अभिभाषण के दौरान हंगामे करने पर पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने विपक्ष पर हमला किया और उन्होंने कहा कि सदन में सदस्यों को हंगामा नहीं करना चाहिए। जमुई से नवनिर्वाचित विधायक श्रेयसी सिंह ने कल विधानसभा में शपथ ली। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रेयसी सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करती है, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने धान की खरीदारी और न्यूनतम मूल्य को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के पूरे परिसर में फॉगिंग किया गया। कोरोना को देखते हुए फॉगिंग कराई गई है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के पूरे परिसर में फॉगिंग किया गया। कोरोना को देखते हुए फॉगिंग कराई गई है। श्रम कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर भोजपुर जिले में दिखा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र की नीतियों को कर्मचारी विरोधी बताया। वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के साथ बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना प्रमुख मांग है। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी के अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए ठेले वाले को सब्जियों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान भभुआ एसडीएम और नगर परिषद भभुआ के साथ पुलिस बल की टीम मौजूद रही। दानापुर में गुरु नानक जी के 591वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर पंच प्यारे का जत्था दानापुर हांडी साहब गुरुद्वारा पहुंचा, जहां से प्रभात फेरी के साथ नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारे का जत्था के हांडी साहब पहुंचने पर लोगों ने पुष्प वर्षाकर भव्य स्वागत किया। कैमूर जिले में आंगनबाड़ी के बच्चों को मोबाइल से टीएचआर बांटने का आदेश जारी होने के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दानापुर में देव उठावनी एकादशी के मौके पर सत्यनारायण मंदिर में तुलसी का विवाह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने परंपरागत तरीके से पूजा किया। सीवान के दौरंदा थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने घर के सामने रखी 7 मोटरसाइकिल में आग लगा दी। 4 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटना सिटी स्थित तख्त हरमंदिर साहिब में गुरु नानक देव जी महाराज का 591वां प्रकाश उत्सव के आगाज का आज तीसरा दिन है। आज पहले सुबह ही श्रद्धालुओं की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। देवोत्थान एकादशी के अवसर पर नगर परिषद ने शिव मंदिर में भव्य तुलसी ब्याह का आयोजन किया। गाजे बाजे के साथ बड़ी भव्यता के साथ ठाकुर जी की बारात निकाली गई। फुलवारी शरीफ के करचोटीकक में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान छोटू के रूप में हुई। घटना देर रात की बताई जा रही है। हालांकि लोगों ने घायल अवस्था में छोटू का इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया। अररिया में जोकीहाट के बरगढ़ा गांव में आग लगने से 4 घर जल गए। लगभग 3 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। हाजीपुर रेलवे के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के घर सीबीआई ने छापेमारी की, जहां से सीबीआई की टीम ने 76 लाख नकद, 50 लाख के सोने चांदी की जेवरात के साथ 15 जगहों पर जमीन और मकान के कागजात भी बरामद किए। पूर्व मंत्री हाजीपुर में चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रवीश कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। सीबीआई को आरोपी इंजीनियर रवीश कुमार का पटना के अलावा यूपी के नोएडा में भी फ्लैट होने की जानकारी मिली है। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में मवेशी चोरी कर भागने के आरोप में स्थानीय लोगों को 2 युवकों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हाजीपुर मुजफ्फरपुर पहुंचे हाईवे मवेशियों के साथ जाम कर आगजनी की। सीवान के मैरबा थाना क्षेत्र में देसी शराब और बाइक के साथ शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बांका जिला के सुइया थाना क्षेत्र में एक पेड़ से लटकता हुआ एक किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बांका जिला के अमरपुर कजरैली मुख्य मार्ग के माड़ावाड़ी टोला के पास एक अनियंत्रित हाईवा चालक ने बिजली के खंभे में जोरदार ठोकर मार दी। इस घटना से बिजली का खंभा टूट गया। सीवान में लोगों ने एक मोबाइल चोर को मोबाइल की चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। हालांकि बाद में चोर मोबाइल को फेंककर अंधेरे का फायदा उठाकर किसी तरह से लोगों के चंगुल से भाग निकला। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र में चोर ने एक घर में घुसकर कीमती गहने, नगद रुपए और कीमती सामान समेत 10 लाख रुपए की चोरी कर ली। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 25 वर्षीय युवक के पैर में गोली लग गई। गंभीर हालत में युवक भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बाढ़ के थाना क्षेत्र में पटना जा रही एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर दूध कारोबारी के गोमती को तोड़ते हुए कारोबारी को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बाढ़ मंडल के बख्तियारपुर में पटना से भागलपुर जा रही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में बारात की पूजा के समय चोरी करते एक चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वहीं 2-3 चोर मौका देखकर भागने में सफल रहे। सहरसा के सोरा बाजार थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र में मंडी के स्थित गोली चलने से दहशत फैल गई। वहीं इलाके में रहने वाले 22 वर्षीय युवक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। श्रम कानून के विरोध में रांची में श्रमिकों ने अलग अलग जगहों पर आंदोलन किया। इसी के तहत शहीद चौक स्थित पोस्टल कार्यालय के पास श्रमिकों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लालू प्रसाद यादव के वायरल ऑडियो मामले में झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई। बीजेपी नेता अनुरंजन अशोक ने लालू के खिलाफ ये जनहित याचिका दायर की है। दुमका के खदान क्षेत्र में पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने वाले खनन कारोबारियों पर गाज गिरने वाली है। दुमका जिले के 217 खनन कारोबारियों पर करीब 1083 करोड़ रुपए का दंड का निर्धारण किया गया है। खूंटी पुलिस ने अर्की थाना क्षेत्र के बिराबाकी से 3 युवकों के शव को बरामद किए। 3 युवक 14 अक्टूबर से लापता थे। पुलिस ने अर्की के कोरैया स्थित पोड़िया जंगल के शवों को बरामद किया है। रांची में अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर बिना मास्क के ड्राइविंग कर रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन ने मास्क को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। हजारीबाग में लोसिंगना थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी चौक के पास लवारिस हालत में एक शव बरामद किया गया। पाकुड़ में अवैध कोयले से लदे 5 ट्रक जब्त किए गए। कोयले को पाकुड़ होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाने की कोशिश की जा रही थी। पाकुड़िया थाना क्षेत्र की ओर एक लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। पाकुड़ के अलीगंज मोहल्ले के एक घर के आंगन में अचानक एक ब्लैक कोबरा सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में इसकी सूचना पाकुड़ वन विभाग को दी गई ताकि सांप को पकड़कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके। रांची के दरभंगा हाउस स्थित सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कार्यालय के बाहर ट्रेड यूनियन हड़ताल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पाकुड़ पुलिस लाइन में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें डीएसपी मेजर सहित सभी पुलिस कर्मियों ने हाथ उठाकर संविधान की रक्षा और भारत की एकता एवं अखंडता को बचाने का संकल्प लिया। पश्चिम सिंहभूम में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी से प्रशासन में हाई अलर्ट है। लोगों से कोविड नियमों का अनुपालन की अपील भी की गई। साहिबगंज में गंगा नदी के बीच स्थित दियारा इलाकों में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। धनबाद में गोविंदपुर थाने के एसआई मुनेश तिवारी को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशभर में आज सरकारी और ग्रामीण बैंक में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कोडरमा में श्रमिक संगठन को देशव्यापी बंद का असर दिख रहा है। निजी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जिले के तमाम बैंक कर्मी बंद का समर्थन जताते हुए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लोहरदगा जिले में सीआरपीएफ 158 बटालियन के जवान सहित 4 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई। देवघर में हत्या के आरोपियों से सरेंडर करवाने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया। बैंडबाजी के साथ पुलिस आरोपियों के घर पर पहुंची और वहां पर
हार चिपकाया। हजारीबाग में लोहन सिंगना थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी चौक के पास लवारिस हालत में एक शव बरामद किया गया। पेपर हाउस के सामने से शव मिला है। चतरा में बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर दैनिक वेतनभोगी कर्मियों ने वन विभाग के कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। लातेहार में अल्पसंख्यक समुदाय के स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा और छात्रवृत्ति देने का नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। अवैध शराब के खिलाफ कोडरमा पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान मौके से भारी मात्रा में जावा, महुआ और शराब जब्त की गई। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र में विशाल इमली के पेड़ पर आग लगी है। आग लगी और डाली गिरती तो कई घरों से अपनी चपेट में ले लेता। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसानों को आंदोलन। पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में अन्नदाता का दिल्ली कूच। बॉर्डर को किया गया सील। किसानों के दिल्ली चलो आह्वान के मद्देनजर फरीदाबाद बॉर्डर पर 1500 पुलिसकर्मी तैनात। हरियाणा सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। दिल्ली से पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाली सिंधु बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती। किसानों को दिल्ली पहुंचाने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार। किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर इलाके में ड्रोन से निगरानी। ड्रोन के जरिए बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर पुलिस की नजर। किसानों के दिल्ली कूच से सड़कों पर लगा ट्रकों का जाम। दिल्ली में आज किसानों का महाधरना। पटियाला के संभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर डटे किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल। किसानों को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस के गोले फेंके गए। दिल्ली कूच के लिए हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे किसान। किसानों को रोकने के लिए पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पटियाला के संभू बॉर्डर पर किसान हुए बेकाबू। फ्लाईओवर ब्रिज पर लगाए गए हैं बैरिकेडिंग को किसानों ने फेंका। दिल्ली में किसान की रैली की वजह से अलर्ट पर दिल्ली मेट्रो। रेड, ब्लू और येलो लाइन पर कुछ स्टेशनों के बीच दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा परिचालन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तीनों बिल को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन से रोका जा रहा है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 12वीं बरसी आज मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शहीद सुरक्षा कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। 26/11 की बरसी पर अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय अमेरिकियों ने वी डिमांड जस्टिस के नारे लगाए। केंद्र सरकार ने शुरू किया मिशन कोविड सुरक्षा। कोरोना वैक्सीन बना रही है 5 से 6 कंपनियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का है मकसद। गांव तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की तैयारी। हर राज्य में ब्लॉक स्तर पर गठित होगा ब्लॉक टास्क फोर्स। गाजियाबाद में मास्क न पहनने वालों पर 10 ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी नजर। निगरानी के लिए तैयार होगा इंटीग्रेटेड ड्रोन। मुंबई में बिजली बिल के बढ़ोतरी को खिलाफ प्रदर्शन। बांद्रा में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर एनएमएम कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी गैंग का किया पर्दाफाश। 4 महिलाओं समेत 8 लोग गिरफ्तार। 2 नवजात बच्चे भी हुए बरामद। दिल्ली के विकासपुरी में एक शादी के दौरान कोरोना के तमाम नियमों का पालन किया गया। पंडाल में घुसने से पहले बारातियों को टेम्परेचर चेक किया गया। लक्ष्मी विलास बैंक शुक्रवार से हो जाएगा डीबीएस बैंक से पैसे निकालने की लिमिट भी हुई खत्म। पिछले 8 महीनों से सुस्त पड़ा है कच्चा तेल। एक बार फिर उबलने को तैयार। जल्द ही जा सकता है $60 के पार। एनआईएफ डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश करेगी सरकार। कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। आरबीआई इस बार की मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य ब्याज दरों को पुराने स्तर पर कायम रख सकता है। विकास और महंगाई के अनुमानों को ऊपर की तरफ संशोधित भी कर सकता है। अमेरिका की आर्थिक विकास दर सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड 33.1% रही। 1947 के बाद सबसे ऊंची तिमाही विकास दर। तो दिसंबर को लॉन्च होगी निसान मैग्नाइट एसयूवी। अपने सेगमेंट में 360 डिग्री कैमरा वाली पहली कार होगी। फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी ब्रेन सर्जरी। पोप फ्रांसिस ने अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना को याद किया। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
माराडोना को गांगुली, रोनाल्डो समेत दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। सचिन बोले कि खेल जगत से एक महान खिलाड़ी खो दिया। माराडोना का वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 मैच में कप्तानी का रिकॉर्ड। 1986 में अर्जेंटीना को चैंपियन भी बनाया। टीम इंडिया 259 दिन बाद मैदान पर उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7वीं सीरीज जीतने का मौका। आमिर खान की बेटी इरा को ब्रेकअप के बाद दोबारा हुआ प्यार। 6 महीने से एक्टर के फिटनेस कोच को कर रही है डेट। प्रिया प्रकाश वॉरियर के नए वीडियो ने मचाई सनसनी भरी। महफिल में गाया रणबीर कपूर का लोकप्रिय गाना। शेफाली साजया भट्टाचार्य ने शेयर की है दिल्ली क्राइम की जीत पर खुशी। बोली रियल लोकेशन पर रोंगटे खड़े हो गए थे। भारतीय सिंह को ट्रोल कर रहे यूजर की कपिल शर्मा ने कर दी बॉडी शेमिंग। बोले पहले अपने साइज की शर्ट सिलवा ले मोटे। सना खान ने शादी में पहना था लकटकिया लहंगा और पति अनस ने अलग अंदाज में की खूबसूरती की तारीफ। इमरान खान से अलग रह रही पत्नी अवंतिका ने बयां किया दर्द। बोली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में डूबने के बजाय हालात का सामना करना चाहिए। मोहित पेडनेकर की फिल्म दुर्गामती का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज। इस दिसंबर में अमेजन प्राइम में होगा फिल्म का प्रीमियर। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू 93 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से नॉमिनेटेड की गई। फिल्म को सर्वसहमति के साथ चुना गया। घरेलू हिंसा के खिलाफ इंटरनेशनल मुहिम। स्पेन में बड़ी तादाद में महिलाएं इस मुहिम से जुड़ी। ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा। बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 40 लोगों की मौत। बेलारूस में पुलिस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी तादाद में पत्रकार भी प्रदर्शन में शामिल हुए। स्पेन में कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना संक्रमण से बड़ी तादाद में लोगों की हो रही है मौत।